नमस्कार, आपका स्वागत है शिवालिक जर्नल में। मैं हूं अरविंद्र कुमार। देश की राजधानी दिल्ली 10 नवंबर 2025 को शाम के करीब 6:52 लाल किले के ठीक 100 मीटर सामने सिग्नल पर एक HR-26 रजिस्टर्ड व्हाइट Hyundai i20 कार धीरे धीरे सिग्नल की तरफ बढ़ रही थी। आसपास रोज की तरह भीड़ भाड़ थी। अचानक से एक जोर का धमाका होता है। जब तक कोई कुछ समझ पाता, धमाके ने आसपास तबाही मचा दी थी। आसपास की गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए थे। हर तरफ खून से लथपथ लाशें थी और घायल लोगों की चीख पुकार, शोरगुल हो रहा था। धमाका इतना जोरदार था कि इसकी चपेट में आने से करीब 12 गाड़ियां आग में स्वाह हो गई। ऐसा बताया गया कि लगभग 8 से 10 लोग मौके पर ही मारे गए, जिन्हें बाद में LNJP हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने ब्रॉड डेड घोषित कर दिया। पहले लोगों को लगा कि शायद कार की CNG ब्लास्ट हुई है, लेकिन धमाके की इंटेंसिटी को देखकर लोग समझ चुके थे कि ये कोई CNG ब्लास्ट नहीं था। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया ही जा रहा था कि धीरे धीरे इस पूरे धमाके की परत दर परत तस्वीरों और न्यूज रिपोर्ट्स के माध्यम से खुलने लगी थी। पहले दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम का आना, फिर NIA का मौके पर पहुंचना, फिर NSG का आना, धीरे धीरे जांच एजेंसियों का मौके पर पहुंचना और अंत में खुद गृह मंत्री अमित शाह का धमाके वाली जगह पर आना ये पुख्ता कर रहा था कि कुछ तो बहुत बड़ा हुआ है। मैंने आपको बताया कि धमाके वाले समय क्या हुआ, लेकिन अब आप समझिए कि धमाके वाले दिन से लेकर पिछले 15 दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों में क्या क्या हुआ, जिसके तार कहीं ना कहीं दिल्ली धमाकों से जोड़कर देखे जा रहे हैं। इस पूरी घटना को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और कुछ बयानों पर, मीडिया रिपोर्ट्स पर ध्यान देना होगा। 19 या 27 अक्टूबर को श्रीनगर के बनपोरा नौगाम इलाके में जगह जगह पोस्टर चस्पा मिले हैं। ये पोस्टर जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन के थे, जिन पर सिक्योरिटी पर्सनल्स के लिए धमकियां लिखी हुई थी। जैसे ही ये पोस्टर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने देखे, तुरंत एक ऑपरेशन स्टार्ट किया गया, जिसमें इंटेल एजेंसियों के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस भी शामिल थी। जब CCTV फुटेज खंगाले गए तो पता चला कि ये पोस्टर आदिल अहमद राठर, यानी कि डॉक्टर आदिल अहमद राठर ने लगाए थे। कौन है ये आदिल अहमद? दरअसल ये एक सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर है जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में अक्टूबर 2024 तक काम कर चुका था, या कहीं प्रैक्टिस कर चुका था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जब इसके तलाशी शुरू की तो पता चला कि आदिल उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मौजूद है। JK पुलिस तुरंत UP पुलिस के साथ मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन चलाती है और 6 नवंबर 2025 को उसे अंबाला रोड सहारनपुर से गिरफ्तार किया जाता है, जिसके बाद आदिल के ठिकाने GMC गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में रेड की गई, जहां आदिल के लॉकर खोलते ही सब साफ हो गया। लॉकर में एक AK-47 राइफल एम्युनिशन बरामद किया गया, जिसके बाद आर्म्स एक्ट एंड द अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तारी भी की गई। जब आदिल से पूछताछ हुई तब उसने फरीदाबाद में एक्सप्लोजिव और हथियार छुपे होने की जानकारी दी, जिसके बाद फरीदाबाद से मुजम्मिल शकील को हिरासत में लिया गया। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, ये सिर्फ मुजम्मिल शकील नहीं, डॉक्टर मुजम्मिल शकील को हिरासत में लिया गया था। मुजम्मिल भी एक डॉक्टर है और पुलवामा का रहने वाला है, जो कि फरीदाबाद के अल फलाह हॉस्पिटल में काम कर रहा था और जम्मू कश्मीर पुलिस टीम को 350 kg का जो अमोनियम नाइट्रेट था, असॉल्ट राइफल्स थी और भी कई सारे गोला बारूद जो थे, जिसमें कि टाइमर्स भी बरामद हुए थे। और फरीदाबाद पुलिस के कमिश्नर सत्येंद्र कुमार गुप्ता ने इसकी पुष्टि भी की थी। इसके बाद जब मुजम्मिल के दूसरे ठिकानों पर छापा मारा गया तो वहां से लगभग 2500 kg, जी हाँ 2500 किलोग्राम और एक्सप्लोजिव बनाने वाला केमिकल बरामद हुआ। कुल 2900 kg एक्सप्लोजिव केमिकल मिला इस पूरी रेड में। बताया जा रहा है कि इसका इस्तेमाल करके सैकड़ों IED तैयार कर दिल्ली के अलग अलग और भीड़ भाड़ भरे इलाकों में इसे विस्फोट करने की योजना बनाई गई थी। इसी कड़ी में एक और महिला डॉक्टर जो कि लाल बाग लखनऊ की रहने वाली है, जिसका नाम डॉक्टर शाहीन शाहिद है और वो भी मुजम्मिल के साथ अल फलाह हॉस्पिटल फरीदाबाद में काम करती थी। जिस कार में एक्सप्लोजिव और हथियार अम्युनिशन मिला है वो स्विफ्ट कार इसी महिला डॉक्टर शाहीन की
बताई जा रही है जिसे मुजम्मिल इस्तेमाल करता था। साथ ही एक फरीदाबाद की मस्जिद के इमाम इश्तियाक को भी इसी मामले में गिरफ्तार किया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो इमाम था ये लगातार डॉक्टर मुजम्मिल के संपर्क में था। जो आतंक की सामग्री बरामद हुई उसे सुनकर आप भी कहेंगे कि कितने बड़े स्केल पर ये आतंकी दिल्ली नहीं बल्कि देश को दहलाने वाली थी। अब आप सुनिए, एक असॉल्ट राइफल 3 मैगजीनों के साथ जिसमें 83 जिंदा कारतूस थे, एक पिस्टल जो कि 8 जिंदा कारतूसों के साथ मिली, 2 खाली कार्टेज मिले, 2 जो अलग से मैगजीन्स थी वो मिली, 8 बड़े सूटकेस मिले, 4 छोटे सूटकेस मिले और एक्सप्लोजिव केमिकल तो मिला ही था। जो मैंने आपको बताया था 2500 किलो, ऐसा बताया गया कि वो एक्सप्लोजिव केमिकल जो था वो इन्हीं 8 बड़े और 4 छोटे सूटकेस में भर करके लाया गया था। पुलिस को इसके साथ में 20 टाइमर, उसके साथ बैटरी, 24 रिमोट कंट्रोल, 5 किलोग्राम जो हैवी मेटल होता है वो, वॉकी टॉकी सेट, इलेक्ट्रिक वायरिंग, बैटरीज और दूसरे कॉन्ट्राबैंड मटेरियल्स भी मिले हैं। आप सोचिए, अगर 20 से ज़्यादा टाइमर्स हैं, 24 से ज़्यादा जो है बैटरीज हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कम से कम 30 या 40 जगहों पर तो धमाका करने की प्लानिंग थी। इस पूरे जो ये वाइट कॉलर रेडिकल ग्रुप था उसकी 15 दिन पहले ही ये एक्सप्लोजिव केमिकल जो था वो धौज फरीदाबाद के, जहाँ पर डॉक्टर मुजम्मिल जो शकील है वो किराए पर रहता था, वहाँ डिलीवर किया गया था। पहले हुई इन लोगों की जो गिरफ्तारी थी उससे ये सारी चीज़ें जो थी वो साफ खुल करके सामने आ गई थी। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में डॉक्टर शकील के गिरफ्तार होने से, डॉक्टर मुजम्मिल शकील के फरीदाबाद से गिरफ्तार होने से पहले कुछ और लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी, जिसमें आरिफ निसार डार उर्फ साहिल जो कि नौगांव श्रीनगर का निवासी था उसकी गिरफ्तारी हुई थी। यासिर उल अशरफ निवासी नौगांव श्रीनगर का, उसकी गिरफ्तारी हुई थी। मकसूद अहमद डार उर्फ साहिद निवासी नौगांव श्रीनगर, उसकी गिरफ्तारी हुई थी। और मौलवी इरफान अहमद जो कि मस्जिद का इमाम था, जो कि सोफिया का निवासी था, उसकी गिरफ्तारी हुई थी। ज़मीर अहमद आहंगर, इसको मुतलाशा भी कहते थे, उस मुतलाशा जो कि वाकुरा का निवासी था गंदेरबल में, उसकी गिरफ्तारी हुई थी डॉक्टर मुजम्मिल की। इन सब के बाद गिरफ्तारी हुई है, ये भी पुलवामा कोयल का रहने वाला था। इसके बाद डॉक्टर आदिल जो कि निवासी वानपुरा का था, कुलगांव का था, उसकी गिरफ्तारी हुई थी। और इसके बाद लखनऊ की रहने वाली डॉक्टर शाहीन की भी गिरफ्तारी हुई थी। तब से लेकर अब तक ये सारे लोग जो है वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ये सभी आतंकी वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल से लिंक्ड, जो कि जैश ए मोहम्मद और अंसार गजवत उल हिंद के लिए काम कर रहे थे। ये न सिर्फ खुद आतंकी गतिविधियों में शामिल थे बल्कि पढ़े लिखे मुसलमानों को रेडिकलाइज कर उनकी आतंक के लिए भर्ती भी करते थे। सोशल वेलफेयर की आड़ में आतंकी फंडिंग करना, आतंकियों को लॉजिस्टिक मुहैया कराना, एक्सप्लोजिव को इकट्ठा करना, आईडी तैयार करना, ये तमाम तरह की गतिविधियों में ये सभी शामिल थे। इन सब पर अंडर सेक्शन 7 and 25 ऑफ द आर्म एक्ट एंड द सेक्शन 13, 28 and 39 ऑफ द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी कि UAPA के तहत कार्रवाई की गई है, जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, हरियाणा पुलिस इस आतंकी मॉड्यूल को क्रैक डाउन करने में लगी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर उमर मोहम्मद, जिसे इस ब्लास्ट का प्राइम सस्पेक्ट बताया जा रहा है, वो इस हमले को अंजाम देने की फिराक में लगा हुआ था। और यह भी कहा जा रहा है कि उमर ने ही इस फिदायनी हमले को अंजाम दिया है। डॉक्टर उमर पुलवामा का रहने वाला है, ये भी उसी अल फलाह मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद में प्रैक्टिस कर रहा था जहां डॉक्टर मुजम्मिल भी था और लेडी डॉक्टर शाहीन भी वहीं प्रैक्टिस कर रही थी। डॉक्टर आदिल और डॉक्टर मुजम्मिल शकील, जिन्हें सोमवार को पकड़ा गया, ये उनका करीबी सहयोगी भी था। ये सभी व्हाइट कॉलर रेडिकल टेरर ग्रुप का हिस्सा हैं, जो कि इनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म टेलीग्राम के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ऐसा माना जा रहा है कि डॉक्टर आदिल और डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद डॉक्टर उमर पैनिक हो गया और उसने घबराहट में अकेले ही इस ब्लास्ट को अंजाम दे दिया। अब डीएनए जांच से ही पता चलेगा कि कार में ब्लास्ट के टाइम पर उमर उसमें था या नहीं था। अकॉर्डिंग टू द सीसीटीवी वीडियोस
और जो इमेजेस आई हैं उसमें उमर कार चला रहा है, वो बदरपुर बॉर्डर से इंटर करता है, आश्रम की ओर से गुजरता है, सराय काले खां और आईटीओ से होते हुए वो पार्किंग पॉइंट तक पहुंचता है जो कि नियर बाय है लाल किले के। कार लगभग 3 घंटे से ज्यादा पार्किंग में रहती है। एंट्रिंग जो होती है कार की वो होती है 3:19 पर शाम को और पार्किंग से कार निकलती है 6:30 के अराउंड। कुछ सोर्सेस के अनुसार इन 3 घंटों में उमर ने 1 मिनट के लिए भी कार नहीं छोड़ी थी। अब कार नहीं छोड़ने के पीछे का क्या कारण था, ये जो है वो जांच का विषय है। डॉक्टर उमर के अलावा दिल्ली ब्लास्ट में 3 और भी संदिग्ध शामिल होने की बात सामने आ रही है, जिनका नाम तारिक अहमद मलिक, आमिर राशिद और उमर राशिद। ये तीनों सस्पेक्ट पंपोर जम्मू कश्मीर से सोमवार रात गिरफ्तार किए गए हैं। जहां तारिक और आमिर को श्रीनगर लाया गया है, वहीं उमर राशिद को पंपोर में ही रखा गया है। आमिर राशिद मीर प्लम्बर का काम करता है, तारिक मलिक जो है वो सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है पुलवामा की ही एक बैंक में। जांच में पता चला है कि आमिर राशिद जो है वो उसी ने डॉक्टर उमर मोहम्मद को अपनी कार दी थी। ये वही हरियाणा नंबर की कार है जो कि कुछ वक्त पहले ही खरीदी गई थी। आपको बता दें कि जो कार इस धमाके में के लिए इस्तेमाल की गई वो 1 साल में 7 बार बेची और खरीदी गई। वहीं अब जांच एजेंसियां ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि डॉक्टर उमर 3 घंटे तक पार्किंग में कर क्या रहा था? क्या वो अपने हैंडलर के ऑर्डर का वेट कर रहा था या फिर वो पीक आवर्स का वेट कर रहा था कि भीड़ और ज्यादा हो ताकि नुकसान ज्यादा से ज्यादा हो? आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले तक कुछ लोग आतंकियों को ये कहकर डिफेंड कर लेते थे कि ये सब पढ़ाई लिखाई के अभाव में रेडिकल हो रहे हैं, ब्रेन वॉश हो रहे हैं। लेकिन पिछले 72 घंटों में जो भी घटना हुई है वो ये साबित करती है कि पढ़ाई लिखाई का कट्टरपंथी और नफरती सोच से कोई लेना देना नहीं है। जबकि ये एक क्लियर कट केस है एक ऐसी विचारधारा का जो खुद को सबसे ऊपर देखना चाहती है और बाकियों के लिए जिसके विचार नफरती और जहरीले हैं। ये हम सबको पता है कि भारत में हुई हर हमले के तार पाकिस्तान से सीधे जुड़ जाते हैं। जैश ए मोहम्मद के इन आतंकी डॉक्टरों ने देश और दिल्ली को दहलाने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र रच दिया। हमारी एजेंसी जिन पर हम हमेशा इन घटनाओं का ठीक राह देते हैं, जरा सोचिए वो लोग हर रोज ऐसे कितने ही खतरों से हमें बचाते हैं। 100% एक्यूरेसी कोई भी नहीं दे सकता। सोचिए दिल्ली में जो हुआ वो एक घटना थी, लेकिन जो 2900 केजी एक्सप्लोजिव जब्त किया उससे क्या हो सकता